गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पुरुष गुरुदेव जी पूर्ण ब्रह्म परमेश चरण कमल में बंदना सुख राशि सर्वेश। दुख हरता भव भय हरण अतिशय सुख भंडार। सुखद बरद पद पदम में कोटिन कोटि जुहार। श्री युगल चरणार में श्रद्धा पुष्प चढ़ाए। निस दिन में बंदन करूं पुन पुन शीस नवाए। पद सरोज गुरुदेव के पावन परम अनूप। जिनके अर्चन ध्यान से जीव गहे निज रूप। चरण रेणु पावन अति जो जन शीश चढ़ाए। बिगड़ी जन्म अनेक की निश्चय ही बन जाए। बोल राधे कृष्ण की जय। बोल जयकारा बोल मेरे गुरु महाराज की जय। मैं आज आपको अमर सत्य संदेश के माध्यम से सतमार्ग, मधुरता, वाणी के बारे में बताने जा रहा हूं। विचारवानों का कथन है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ते जन्तवः। तस्मात् देव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। सभी सदा संतुष्ट हों प्रिय भाषण से लोग। ताते प्रिय भाषण करो बचन न दारिद जोग। प्रिय अथवा मधुर वचनों के बोलने से सभी लोग प्रसन्न होते हैं, इसलिए सदैव प्रिय वचन बोलने चाहिए। प्रिय वचन दरिद्रता की योग्य नहीं है, अर्थात इनके बोलने से कृपणता नहीं करनी चाहिए। प्रिय एवं मधुर वचन शीतल जल की तरह होते हैं, जिनको श्रवण कर सबका हृदय शीतल एवं आनंदित हो जाता है। इसलिए सदैव मधुर वचन बोलने ही चाहिए। इससे आप स्वयं तो प्रसन्न रहेंगे, वातावरण में भी सदैव प्रसन्नता बिखरती रहेगी। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि आप सभी के प्रिय पात्र बन जाएंगे। इसके विपरीत यदि आप कटु एवं कठोर वचनों का प्रयोग करेंगे तो औरों का हृदय दुखाएंगे, जिससे लोगों के हृदय में कभी भी स्थान नहीं बना सकेंगे। आपके इस स्वभाव के कारण लोग आपको अच्छा नहीं समझेंगे और आपसे सदा दूर दूर रहने का प्रयत्न करेंगे। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि आप सदैव अपने मन में परेशान होते रहेंगे। इसलिए यदि प्रसन्न रहना चाहते हो तो सदैव ऐसे वचन बोलने चाहिए जो आपके साथ साथ दूसरों के हृदयों को भी शीतलता प्रदान करे। जैसे सतपुरुषों ने कहा है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। और निको शीतल करे आप शीतल होय। कोयल और कौवा, इन दोनों का प्रमाण आपके सामने है। कोयल कुहू कुहू की मधुर सुरीली ध्वनि वातावरण में बिखेर कर सबके दिलों को मोह लेती है, और यही कारण है कि वह सबको प्रिय लगती है। इसके उपरांत इसके विपरीत कौए की बोली कर्कश होने के कारण वह किसी को भी प्रिय नहीं लगता। कहा भी है, कागा किसका धन हरे कोयल किसको दे। मीठे बचन सुनाए के जग अपनों कर ले। इसी भाव को एक कवि ने
इन सुंदर शब्दों में प्रकट किया है कि न देती है कोयल न छीने है कौआ, न देती है कोयल न छीने है कौआ, मगर मीठी आवाज के सब हैं सैदा। इसलिए सदैव मधुर वचन ही बोलने चाहिए और कटु वचन बोलने से सदैव बचना चाहिए। मालिक ने मनुष्य की जीव को कठोर बनाने की अपेक्षा इसलिए कोमल और नम्र बनाया ताकि वो इस नम्र और कोमल शब्दों का ही उच्चारण करे। जब मालिक को ही जीवा की कठोरता पसंद नहीं तो फिर मनुष्य इससे कठोर शब्द क्यों बोले। कहा भी है कि कुदरत को ना पसंद है शक्ति जवान में, कुदरत को ना पसंद है शक्ति जवान में, पैदा हुई न इसलिए हड्डी जवान में। इसलिए अपनी जीवा को कभी भी किसी के प्रति कठोर और अप्रिय वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कटु वचन तीर से भी अधिक घातक होते हैं। तीर का घाव तो कभी न कभी भर जाता है, परंतु कटु वचनों का घाव कभी नहीं भरता। कटु वचन मनुष्य को सदैव कचोटते रहते हैं। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में जब राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो अन्य राजाओं के साथ साथ कौरवों को भी इस समारोह में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा। दुर्योधन आदि ने वहां आकर जब पांडवों के राज्य वैभव देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। पांडवों का राज प्रसाद तो शिल्प कला का अद्वितीय नमूना था। यह मैं नामक दानव ने, जो कि दानवों का प्रधान शिल्पी था, अपनी देख रेख में तैयार करवाया था। उसने स्थान स्थान पर ऐसी कारीगरी की थी कि आंखों को धोखा हो जाता था। मनुष्य जल को थल और थल को जल समझ बैठता था। दीवार को द्वार और द्वार को दीवार समझकर धोखा खा जाता था। राजसूय यज्ञ के बाद दुर्योधन राजप्रसाद की कारीगरी देखने के लिए भवन की सैर करने लगा। एक स्थान पर द्वार प्रतीत होता था। जब वह प्रवेश करने लगा तो उसका सिर दीवार में बड़ी जोर से टकराया और वह दर्द से करा उठा। एक अन्य स्थान पर जल का आवास होता था, अतः वहां पहुंचने पर दुर्योधन ने यह सोचकर कि कहीं वस्त्र भीग न जाएं, अपने परिधान को, अपने वस्त्रों को ऊंचा कर लिया। किंतु एक दासी द्वारा उसे वास्तविकता ज्ञात हुई कि यह तो स्थल है, तो आश्चर्यचकित रह गया। फिर एक अन्य स्थान पर वास्तव में ही जल भरा हुआ था, परंतु प्रतीत ऐसे होता था मानो वह कोई स्फटिक शिला हो। दुर्योधन वहां भी धोखा खा गया और जल में गिर पड़ा। वह स्थान रणनिवास के निकट था और उस समय द्रौपदी स्नान करके छत पर अपने बाल सुखा रही थी। दुर्योधन को पानी में गिरा हुआ देखकर वह अट्टहास करते हुए बोली कि अंधे का बेटा अंधा। द्रौपदी के मुख से निकले हुए शब्द दुर्योधन को तीर के समान लगे और उसके हृदय को भेदते चले गए। उसने द्रौपदी की ओर देखते हुए उसे अपमानित करने का बदला लेने के मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली। हस्तिनापुर वापस पहुंचकर दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी से अपने अपमान का बदला लेने के विषय में परामर्श किया। शकुनी ने परामर्श अनुसार उपरोक्त घटना के कुछ समय बाद दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने का निमंत्रण भेजा, जिसे युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया। उस समय जुआ खेलने में शकुनी सबसे अधिक कुशल था और उसे जुए में कोई जीत नहीं सकता था। दुर्योधन की ओर से शकुनी ने जुआ खेला। फल यह हुआ कि शकुनी के आगे युधिष्ठिर की एक न चली और वह अपने राज्य के साथ साथ अपने 4 भाइयों को भी जुए में हार गए। उसके बाद दुर्योधन की बातों में आकर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गए। अब क्या था, बदला लेने का समय आ गया। दुर्योधन ने पांडवों के समक्ष ही दुशासन को आदेश दिया, क्योंकि द्रौपदी को हमने जुए में जीत लिया है, इसलिए अब वह हमारी दासी है। जाओ, उसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए राजसभा में ले आओ। दुशासन उसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए राजसभा में ले आया। तब दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन करने के लिए दुशासन को आदेश दिया। यद्यपि उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की लाज रखी और दुशासन अपने कुकृत्य में असफल रहा, परंतु भीम इस
घोरतम अपमान को सह न सका और उसने इसे अपमान के बदले दुर्योधन को मार डालने के लिए भरी सभा में प्रतिज्ञा की। उसके बाद जो कुछ हुआ वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। महाभारत की महायुद्ध के रूप में जो प्रलयंकर विनाश हुआ, उसने भारतवर्ष को न जाने कितने सूरवीरों को जीवनहीन कर दिया। यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो इस विनाशकारी महायुद्ध का मूल कारण द्रौपदी के वे कटु वचन ही थे जो उसने दुर्योधन के प्रति कहे थे कि अंधे का बेटा अंधा। यदि द्रौपदी अपनी जिह्वा को उस समय बस में रखती और ऐसी कटु वचन न बोलती तो संभवतः भारत का इतिहास किसी अन्य रूप में ही लिखा जाता। जहां कठोर एवं अप्रिय वचन सुनने वाले के दिल में गहरा घाव करते हैं और उसे सदा के लिए अपना शत्रु बना लेते हैं, वहीं मधुर एवं प्रिय वचन दूसरे के हृदय को मोह लेने और उसे अपना बना लेने की शक्ति रखते हैं। एक विचारहीन कवि लिखता है कि दोस्त हो जाते हैं दुश्मन तल्ख हो जिसकी जवां, दोस्त हो जाते हैं दुश्मन तल्ख हो जिसकी जवां, गैर अपने होते सीरी हों अपनी अपनी जवां। अर्थ, जिसकी जीवा कड़वी है उसके मित्र भी एक दिन शत्रु बन जाते हैं। इसके विपरीत यदि जीवा में मधुरता है तो पराये भी अपने बन जाते हैं। सतपुरुष भी उपदेश करते हुए फरमाते हैं कि शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द का करो विचार, एक शब्द शीतल करे एक शब्द दे जार, कुटिल बचन सब ते बुरा जार करे सब छार, मधुर बचन जल रूप है बरसे अमृत धार। कबीरदास जी ने कहा है कि शब्दों का उच्चारण तो जीवा से सब कोई करते हैं और शब्दों के हाथ पांव अर्थात कोई आकार भी नहीं होता, परंतु फिर भी शब्द में अंतर है। एक शब्द तो ऐसा है जो औषधि का काम करता है, जबकि दूसरा कटु होने के कारण घाव करता है। कुटिल वचन सबसे बुरे हैं क्योंकि ये सब कुछ भस्म करके राख कर देते हैं। इसके विपरीत मधुर वचन शीतल जल के समान है, जो अमृत की धार के समान बरसकर सबके हृदय को शीतल शांत कर देते हैं। संत सुकारात का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। वे यूनान के एक प्रसिद्ध संत दार्शनिक हुए हैं। उनका स्वभाव अत्यंत विनम्र था और वे सदैव मधुर वचनों का ही उच्चारण किया करते थे, किंतु उनकी पत्नी का स्वभाव सदा ही इसके विपरीत रहा है। वह अत्यंत कर्कशा स्वभाव की थी और सदैव कठोर एवं कटु वचन ही बोला करती थी। एक दिन संत सुकारात शिष्यों के साथ बैठे किसी विषय पर वार्तालाप कर रहे थे कि उनकी पत्नी ने किसी बात पर क्रोधित होकर उन्हें खरी खोटी सुनानी आरंभ कर दी, किंतु संत सुकरात जो सच्चे संत और नम्रता की साक्षात प्रतिमा थे, अतः वे उसके कठोर वचनों के उत्तर में केवल मुस्कुरा दिए। उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर उनकी पत्नी का क्रोध साथ में आसमान पर चढ़ गया। उसने उस समय सिर पर जल से भरा घड़ा उठाया हुआ था और क्रोध में आकर उसने वह घड़ा संत सुकरात के ऊपर उड़ेल दिया, किंतु संत सुकरात ने उसी प्रकार मुस्कुराते हुए कहा, लोग कहते हैं कि गरजने वाले कभी वर्षा नहीं करते, परंतु तुमने उनकी बातों को झूठा सिद्ध कर दिया और अपने आचरण से आज यह प्रमाणित कर दिया कि गरजने वाले प्राय वर्षा भी करते हैं। उनके इन शब्दों का अमृत ने काम किया और उसकी पत्नी के हृदय में प्रज्वलित क्रोधाग्नि को एकदम शांत कर दिया। उसने अपनी गलती का अनुभव किया, संत सुकरात के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और भविष्य में कठोर वचन न बोलने का संकल्प किया। तात्पर्य यह है कि मधुर एवं प्रिय वचनों से मनुष्य सबको अपना बना लेता है। इसलिए मनुष्य को इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि उसके मुख से सदैव मधुर वचन ही निकले, कभी भूलकर भी ऐसी वचन न निकले जिससे दूसरों के हृदय को दुख पहुंचे। भक्तजनों को इस बात पर यह सोचकर और अधिक ध्यान देना चाहिए कि सब प्राणियों में जबकि परमात्मा की ही ज्योति विद्यमान है, तो फिर कटु और कठोर वचन बोलकर किसी के हृदय को दुखाना
मानो परमात्मा को ही अप्रसन्न करना है। किसी को भी फीका वचन अर्थात कटु वचन न बोलो, क्योंकि सब में सत्यरूप परमात्मा विद्यमान है। किसी के हृदय को दुखी न करो, क्योंकि प्रत्येक जीव बहुमूल्य मणि माणिक के तुल्य है। ए मनुष्य, सबका हृदय माणिक्य के समान है, अतः किसी के मन को दुखाना अच्छा नहीं। यदि तुम्हें अपने प्यारे प्रभु परमात्मा से मिलने की चाह है तो कभी किसी का दिल न दुखाओ। इसलिए सदैव मधुर वचन बोलने चाहिए। इससे आप स्वयं भी शांत, शीतल और सुखी और आनंदित रहेंगे, औरों को भी सुख प्रदान करेंगे, सबके प्यारे बन जाएंगे और ईश्वर को भी प्रसन्न करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोल जयकारा, बोल मेरे गुरु महाराज की जय। प्रिय भक्तों, ऐसे ही और भक्ति भाव से पूर्ण वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। जय श्री राधे, जय श्री राम। धन्यवाद।